नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है देखिए मैं नहा के फ्री हुई हूँ। अभी बाल भी देखिए मेरे गीले हैं। तो आज ना मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मजाक तो बहुत लोग उड़ाते हैं ना, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी का मजाक उड़ाए इससे अच्छी क्या बात है। हमारे ऊपर दुख तकलीफ़ पड़ा है तो किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप जो भी है जो अगर सही बात आप किसी को बोलो ना तो मतलब लोग आपका ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो रियल में हो चाहे वो कमेंट में हो। तो मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। और आज मैं हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो 12 बज गया था आने में। और आने के बाद फिर घर में भी काम हो जाता है, आप लोगों को पता है घर में कोई नहीं है करने वाला। तो बच्चे हैं तो मतलब लड़की को छोड़ के गई थी और लड़के को ले गई थी। लड़के को दवाई लेनी थी तो उसको ले गई थी। छोटा है बाबू मेरा भी 5 साल का। तो उसको ना मतलब दिक्कत हो गई है तो उसको भी दवाई लेनी थी। तो डिस्पेंसरी गई थी तो वहीं से मतलब मेरा चेकअप होता है और उसको दवाई भी ले लेती हूँ। और उसको दवाई लेने के बाद फिर आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, जिसकी वजह से वहाँ से आने के बाद ही फिर मतलब टेस्ट होता है ना, तो एक टेस्ट था तो वही करवाना था तो वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे मतलब पैसे नहीं लगते हैं, बिना पैसे के टेस्ट हो जाते हैं। और ऐसे मतलब प्राइवेट करवाओ तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो कहाँ से मतलब मैं पैसे दे पाऊँगी, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को देखिए सब एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत लोग हैं मगर सब एक जैसे नहीं है कि मतलब कोई कैसा कमेंट करता है, कोई कैसा, कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। और जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग ऐसे ही मतलब बोल देते हैं। तो क्या मतलब क्या एक जो भी हो, मतलब उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हैं और कहाँ रहती हैं। तो देखिए मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती हूँ अगर बता दूँ तो उसके लिए भी दिक्कत ही है, उसके लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। क्योंकि ना अगर वो मतलब जितना जो इंसान मेहनत करता है ना उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरी चलो आप लोगों को लगता होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो 1.5 महीने के बाद 1 महीने के बाद आप लोगों के सामने आ ही जाएगा झूठ है कि सच है। क्योंकि हर चीज़ झूठ बोल सकता है और हर चीज़ झूठ हो सकता है, एक माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। और ये जो बच्चे वाली बात है, प्रेगनेंसी वाली बात है, इतनी बड़ी बात तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। बस मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो और इसलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंसान देखिए सब्सक्राइबर जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं एक यूट्यूबर के लिए। मेरे लिए आप लोग बहुत मायने रखते हो, इसलिए मैं हर बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब आप लोगों पे डिपेंड होता है कि आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो कि क्या करते हो, वो तो देखिए आप ही लोग समझ सकते हो। मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा सपोर्ट करने वाला हकीकत में कोई नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप लोगों को दिखता नहीं है, मतलब आप लोग देखते, मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ ब्लॉगिंग का, मतलब मैं बनाती हूँ ब्लॉग, कोई भी काम करती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई आप लोगों को दिखता है? अगर दिखता हो आप लोगों को लगता हो कि मतलब जब कोई है नहीं तो मैं किसको दिखा सकती हूँ। तो आप कोई नहीं है, जो भी मतलब अकेली हूँ। तो ऐसा नहीं है बिना पति का बच्चा नहीं होता है, पति है तभी बच्चा होता है। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब मेरा आदमी नहीं है और बिना आदमी के मैं प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और मजाक उड़ाने वाले, कहने वाले बहुत कुछ कह देते हैं, पर बात होती है ना कि कोई सपोर्ट करता है कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये बात होती है। हमारा तो इतना कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। और पति की बात कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को उनके बारे में, क्या बताऊं? अगर आप लोगों को कुछ बताऊं तो भी आप कमेंट करेंगे, इससे अच्छा ना बताऊं तो ठीक है। क्योंकि कोई बात अगर आप सच्चाई बताओगे, कोई अच्छी बात मतलब अच्छी बुरी कोई भी बात हो, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग फिर वही मजाक उड़ाओगे, वही कमेंट करोगे। कैसे बताऊं मैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सारी बातें तो आप फ़ोन में नहीं कर सकते ना, कोई भी बात मतलब एकदम से सारी डिटेल मैं एकदम कैमरे पे नहीं बता सकती ना। तो इसलिए आप लोगों को जो भी लगता हो आप लोग देखिए समझ सकते हैं, मेरी मजबूरी को समझे ना समझे। प्रेगनेंसी मेरी चल रही है, मेरी 8वां डिलीवरी मेरी चाहे जब हो चाहे मतलब हो सकती है। अब जानी आप लोगों को
पता है डिलीवरी के टाइम पे कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब सपोर्ट करने वाला। जैसे कोई भी दिक्कत परेशानी हो रहा तो कोई ले जाने वाला, कोई परेशानी। अब जैसे मुझे कोई अब इतना आने के बाद सब कुछ करना कितना भारी होता है, वो आदमी थोड़ी ना समझ सकते हैं, एक औरत ही समझ सकती है। तो कितना मतलब बहुत परेशानियां होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या तकलीफ़ होती है, कैसी मतलब खाने के बाद अभी खाना खा लो ना तो इंसान, मैं लोगों को मैं और मतलब कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि कुछ भी खा के हज़म कर लेती हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो रहता है कि मैं देखने में चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन मेरी बीपी बहुत लो रहती है। मैं मतलब चल नहीं सकती। आप खुद सोचिए कि एक औरत अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर, उसमें मेरे बच्चे हैं 2, उनको भी देखना है मुझे। तो हर चीज़ पे कमेंट कर देते हो आप लोग, तो मुझे क्या करना है? मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती। आप लोगों को जो लगता है आप लोग कह सकते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कोई बात नहीं, आप लोग हंस रहे हैं तो हंसिए। बस मैं भगवान माता रानी से दुआ करती हूँ कि लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, जैसे आप लोगों ने किया है, जैसे भी होगा। मुझे डॉक्टर भी बोल रहे थे कि मतलब आपको क्या ज़रूरत थी, लेकिन देखिए ज़रूरत नहीं होती है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, हो जाता है। तो इसलिए जिसको जो करना है भाई, जो मजाक उड़ाना है उड़ाए, करे, क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी टाइम हो गया है दोपहर का, तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे वही मछली बना रही थी। तो मछली छोटी वाली मछली थी तो ली थी, तो वही बना रही थी। तो बहुत दिन के बाद मतलब जल्दी यहाँ पे ना मिलता नहीं है जल्दी, तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब मिल गया था, तो फिर मैं बना रही थी वही। सुबह के टाइम पे ये बना रही थी सब्ज़ी में, तो तोरी लौकी और लाई थी, तो वही काट के बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए तेल डाल देती हूँ, कढ़ाई गर्म हो गई है, तो फटाफट से भूंज देती हूँ। और जल्दी से मतलब अब सुबह का टाइम है, ये सुबह 6:30 बज रहा था, और मतलब बना लेती हूँ। बच्चों को भी स्कूल मतलब जाना होता। वैसे आज मैं उनको स्कूल नहीं भेजूँगी, क्योंकि मतलब मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो इसलिए बाबू को लेकर भी जाना है, तो इसलिए नहीं। तो यहाँ पे भुजिया और रोटी बना के जाऊँगी मैं। और ये देखिए मतलब बना के जाती हूँ तो ठीक रहता है, फिर आने के बाद कुछ करने का नहीं मन करता है, और लेकिन फिर भी आज काम करना ही पड़ गया आने के बाद बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से देखिए लौकी डाल देती हूँ, और नरम नरम जब रहती है ना तो बहुत अच्छी भुजिया बन जाती है। और अगर तो इसको मैं चला के छोड़ देती हूँ पकने के लिए। थोड़ी सी हरी मिर्ची और नमक डाल दूँगी, और मैं कुछ नहीं डालती इसमें। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी डाल रखी हूँ, क्योंकि बाहर उतनी जगह भी नहीं है डालने के लिए। तो मिर्ची को धो दी थी, और मैं काट देती हूँ, फटाफट से काट के इसमें डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्ची को काट दिया है, और अभी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और इसको छोड़ दूँगी। नमक डालने से ना गल जाता है, जल्दी से पक जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और ज़्यादा नमक भी नहीं, थोड़ा सा ही। और उधर मैंने दाल भी रखा हुआ है, तो दाल पक रही है साइड में, तो उधर दाल भी पकता रहेगा, उधर ये मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी जब तक मैं और काम करके आटा सान लेती हूँ। रोटी भी बनानी है, तो चलिए फटाफट से नीचे मैं आटा लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो ना यहाँ पे बार बार गैस निकल रहा था, मेरे कुकर का ना ढक्कन बहुत ख़राब हो गया है, तो बार बार गैस निकल रहा था। तो यहाँ पे मैं सही से फिर से इसका रबड़ निकाल के ना, इसका रबड़ ख़राब हो गया है, दूसरा रबड़ लेना है। तो ये अच्छे से मतलब फिर से पानी में भिगो के फिर लगा रही हूँ। तो फिर उसके बाद इसको रखूँगी तो गैस बन जाएगा, पकड़ लेगा ये, तभी दाल पका नहीं है। तो इसको फिर से रख देती हूँ एक बार। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम करके रखती हूँ, और हाथों हाथ इसको साफ़ कर देती हूँ। चलिए अभी जल्दी